हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? हाउ आर यू? वेलकम टू राय क्लासेस। आज फिर से आपके लिए एक पार्ट लेके आए हैं वेक्टर के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो इस सीरीज का छठा लेक्चर है ये वेक्टर का। 6th लेक्चर इज देयर। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर हम लोग करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो कैसे करते हैं देखिए। अब नाम मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन, लेकिन वेक्टर में थोड़ा डिफरेंट है। वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन भी किया जाता है दो तरीके से, और ये ऐसा क्यों किया जाता है दो तरीके से? ऐसा इसलिए कि हमको फिजिकल रिक्वायरमेंट है, फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है ये। फॉर एग्जाम्पल वर्क is simply force into displacement, and work is a scalar quantity, but force and displacement is vector quantity, and work is product of force and displacement. So एक प्रोडक्ट, दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो आपको स्केलर क्वांटिटी भी चाहिए, वर्क है। या ध्यान से देखिए, दो फिजिकल क्वांटिटी, मान लो हमको फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करना है और हमको चाहिए स्केलर क्वांटिटी वर्क। क्या करें? प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी, वी नीड वन स्केलर क्वांटिटी। एट द सेम टाइम अगर हम देखें टॉर्क, तो टॉर्क में डिस्प्लेसमेंट आर और एफ दोनों होता है। आर भी होता है और एफ भी होता है, दोनों वेक्टर है। टॉर्क द प्रोडक्ट इज वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर एंड फोर्स इज वेक्टर। तो एक में दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो तो स्केलर चाहिए वर्क में, एक में दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो तो वेक्टर चाहिए। अब क्या करेंगे? इसीलिए वेक्टर को दो डिवीजन में बांटा गया। वेक्टर को दो डिवीजन में बेसिकली बांटा गया। कौन सा? एक में जिसका आउटपुट रिजल्ट है स्केलर, जैसे वर्क वाला। तो वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर जो दो टाइप का होता है, उसमें पहला को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। और दूसरे को हम बोलते हैं, इसको एक दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट भी, डॉट प्रोडक्ट। और दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। यह देखिए, इसमें रिजल्ट वेक्टर चाहिए और क्रॉस प्रोडक्ट। ये डॉट और क्रॉस का क्या चक्कर है जरा देखिए। सिंबल को मतलब सिंबल को चेंज किया गया, सो दैट इसका मतलब स्केलर रिजल्ट आएगा इस प्रोडक्ट का मतलब, और इस प्रोडक्ट का मतलब वेक्टर रिजल्ट आएगा। तो जैसे दो वेक्टर है, मान लो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, या ध्यान से देखना, ए एंड बी, डॉट प्रोडक्ट हो गया। डॉट से सिंबलाइज कर रहे, मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी, डॉट। एंड दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी। अब ये क्रॉस बोलते हैं इसको, यहां इसका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी ए वेक्टर क्वांटिटी। दैट इज यू कैन राइट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी। दिस इज सी इज स्केलर। और अगर इसको आप कोई दूसरा वेक्टर नाम ले डी, तो ये वेक्टर में लिखना पड़ेगा, वेक्टर डी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी। ऐसे क्रॉस, ये वेक्टर रहेगा, डी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी रहेगा। नोट कीजिए इसको, ये है क्रॉस प्रोडक्ट, ये है डॉट प्रोडक्ट। सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर भी आप कर सकते, अगर आप मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर नंबर, multiplication of vector
of vector with scalar number, स्केलर क्वांटिटी कर दो। मतलब ये हो गया कि कोई वेक्टर है, मान लो वेक्टर ए है, इसमें हम कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो सिंपली आप 2 इंटू वेक्टर ए कर सकते हैं, सिंपली 2 इंटू वेक्टर ए बस। अगर मान लो जैसे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मान लो इसको, अब इसमें अगर हम फोर्स मास स्केलर क्वांटिटी है, सिंपली मल्टीप्लाई, इसके लिए कोई रूल नहीं है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है आपको एम ए, तो आप ये क्वांटिटी बन गया वेक्टर। यानी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद वेक्टर चेंज नहीं होता है, वो वेक्टर का वेक्टर रह जाएगा, वही डायरेक्शन हो जाएगा। m इंटू ए इज एक्सेलरेशन एंड एफ इज फोर्स। m से मल्टीप्लाई करने के साथ ये क्वांटिटी बन गया फोर्स। तो ये स्केलर नंबर के साथ सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, नॉर्मल मैथमेटिक्स के जैसा। हमारा जो प्रोडक्ट है, जो अभी आपने देखा, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, उसका प्रोडक्ट, उसको 2 पार्ट में बांट दिया। एक डॉट प्रोडक्ट विच गिव्स स्केलर क्वांटिटी, अनदर क्रॉस प्रोडक्ट विच गिव्स वेक्टर क्वांटिटी, जिसका रिजल्टेंट वेक्टर है। अब हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट क्या है बच्चों, जरा ध्यान से देखना, व्हाट इज दिस डॉट प्रोडक्ट? वेक्टर ए और बी का, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ध्यान से देखो। एज पर डिफिनेशन ये बताता है कि C इज इक्वल टू, मान लो आपको दिया हुआ है A डॉट बी, सपोज इट इज गिवन दिस इज ए वेक्टर A एंड दिस इज वेक्टर B, मान लो ऐसा, और इसके बीच का एंगल थीटा है। तो C इज इक्वल टू आपका आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ A into magnitude of B as per definition of dot product into cos of angle theta। या देखिए, अब इसको आप A कर दो, C is equal to A B cos थीटा कर दो, A B cos थीटा। या ध्यान से देखना, A B cos थीटा। अब ये क्या है? A into B and theta is एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। जरा देखिए, थीटा इज एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ए और बी है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मान लो इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसका मैग्नीट्यूड बी है, और ये हो गया कॉस थीटा एंगल। तो सी आ गया, आपका आ गया ए बी कॉस थीटा। अब इसको बड़ा आप ध्यान से देखो तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो ये क्या है, कुछ नहीं है। ए, इसको लिखने का एक तरीका ऐसे भी है, ए इंटू, ए मल्टीपल है, बी कॉस थीटा, ऐसे ऐसे। तो कैसे हो, इसका मतलब क्या हुआ? ये देखो वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है, इधर का कंपोनेंट हो जाएगा बी कॉस थीटा, इधर का कंपोनेंट, मतलब कि बी कॉस थीटा का मतलब प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए, ऐसे लिख सकते हो। देखो देखो, ये बी है, इसका कंपोनेंट बी कॉस थीटा हो गया इधर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट, तो ए डॉट बी इज प्रोडक्ट ऑफ ए एंड कंपोनेंट ऑफ बी along ए। ये ध्यान से देखिए, इसके का डेफिनेशन है ये ए डॉट बी। ए डॉट बी का मतलब है ए डॉट बी
ए प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड, एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू बी इंटू ए कॉस थीटा, ऐसे भी। तो ऐसे केस में क्या होगा बोलिए। अब इसको दूसरा फिगर अगर हम बना दें तो ये ए है, ये बी है, ये थीटा है, इधर का कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो C आपका है B इंटू ए कॉस थीटा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं A डॉट बी कैन बी रिटन लाइक, कैसे लिखेंगे क्या बोलना, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर B एंड कंपोनेंट ऑफ A अलोंग B। मतलब दो का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन है, किसका किसका, एक उस वेक्टर का और एक दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट का अलोंग दिस। तो ये डॉट प्रोडक्ट का बेसिक मीनिंग होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दो तीन चीजें आती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो जरूरी क्या है कि ए डॉट बी क्या चीज के लिए यूज किया जाता है। इट इज इजियर टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर बाय दिस मेथड। सो आप लिखिए कहां यूज किया जाता है डॉट प्रोडक्ट, देखिए, इट इज इजियर टू फाइंड, उस क्रॉस से भी निकलेगा लेकिन इससे थोड़ा इजी होता है। इट इज इजियर टू फाइंड एंगल बिटवीन, एक पॉइंट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बाय डॉट प्रोडक्ट। दूसरा क्या होता है बोलिए, सेकेंड वन, अगर दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो बी यूज डॉट प्रोडक्ट। बहुत सिंपल होता है। टू प्रूव टू वेक्टर्स आर perpendicular we use डॉट प्रोडक्ट। ऐसा क्या होता है इसमें, क्या एडवांटेज है, जरा देखिए, इधर देखिए, ए डॉट बी दोनों का एप्लीकेशन देखिए। टू वेक्टर्स के बीच में एंगल अगर निकालना है तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए एंड बी आर मैग्नीट्यूड, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कर दो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब ए डॉट ए वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ए यूनिट वेक्टर होता है, तो आप लिख सकते हैं ए डॉट बी। देखो, ए डॉट ए यूनिट वेक्टर और बी डॉट सॉरी ए अपॉन ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन ए एंड बी कैप इज इक्वल टू वेक्टर बी अपॉन बी। तो आप यहां से ए डॉट बी कर सकते हैं सिंपली। यू विल फाइंड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो इससे एंगल आपको बड़े आराम से निकल जाएगा। अब देखिए बच्चों, इधर देखिए, परपेंडिकुलर कैसे प्रूव करेंगे। तो परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या है, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री।
ये वेक्टर मान लो ए है और ये वेक्टर मान लो बी है और ये एंगल 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो ऑब्वियस है, अभी आपने देखा ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू cos 90। cos 90 जीरो होता है तो आप इसको जीरो लिख सकते हैं, यानी ए डॉट बी अगर जीरो आ गया, आपने प्रूफ कर दिया कि ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, देन टू वेक्टर्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। तो ये दो केस में, एक एंगल निकालने में और इसमें फ्रीक्वेंटली यूज होता है। सेकेंडली द फिजिकल क्वांटिटी जो जिसके लिए ये डॉट प्रोडक्ट बना, दैट फिजिकल क्वांटिटी आप ऑब्वियसली जानना चाहेंगे वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, W वर्क डन, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। सो W इज इक्वल टू फोर्स S cos थीटा। अगर इधर F है इधर S है तो ये स्केलर क्वांटिटी वर्क है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी जिसके लिए डॉट प्रोडक्ट का बनाया गया, इनफैक्ट कहा जाए तो उसी तरह से पावर भी है। पावर क्या होता है, फोर्स डॉट वेलोसिटी। सो पावर एफ वी कॉस थीटा, एफ वी कॉस थीटा। उसी तरह से अब 12th में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, दिस फाई इज इक्वल टू ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स डॉट एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर होता है फिजिक्स, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये आपने देखा, इसको आपने इस तरह से यूज किया, डॉट प्रोडक्ट। ये सारे फिजिकल क्वांटिटी है जो फोर्स किए कि भैया एक ऐसा मल्टीपल लाओ जिसका दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर आ जाए, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी ऐसा आ रहा है तो ऐसा मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस लाओ, तो लाना पड़ गया, दैट इज डॉट प्रोडक्ट। और ऐसा लाओ जिसमें वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर ही आए, क्रॉस प्रोडक्ट। तो सारा रूल अकॉर्डिंग टू दैट, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट बनाया गया। अब जरा देखिए, अब ये डॉट प्रोडक्ट है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं करता है? डॉट प्रोडक्ट फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या है कॉम्यूटेटिव लॉ? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। मान लो ये वेक्टर ए इधर है, ये वेक्टर बी इधर है, ये एंगल थीटा है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ए बी कॉस थीटा। लेकिन अगर हम बी डॉट ए करें तो जरा ध्यान से देखिएगा, जब हम ए डॉट बी करते हैं तो ए से एंगल बी की तरफ जाता है और ये एंगल हो जाता है ए बी कॉस थीटा। लेकिन अगर बी डॉट ए हम करें तो बी ए, बी से एंगल ए की तरफ, बी से एंगल ए की तरफ, यानी ये वाला एंगल लेंगे हम, तो ये एंगल कितना, ये थीटा है, ये 360 माइनस थीटा हो जाएगा। तो आप लिख दोगे कॉस 360 माइनस थीटा, माइनस थीटा, ये आप लिख दोगे। सो बी डॉट ए, अब इसका वैल्यू कॉस 360 माइनस थीटा आप जानते हो, दैट विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। सो दिस इज बी ए कॉस थीटा, यानी ये दोनों इक्वल है, बोथ आर इक्वल। तो आप क्या कर सकते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। सो कम्यूटेटिव लॉ इज प्रूव्ड, सो इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, दिस इज कम्यूटेटिव लॉ। इधर से उधर उसको आप कर सकते हैं।
ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अब देखो बच्चों, तो ये था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? डॉट प्रोडक्ट फॉलोज, लिख दो, डॉट प्रोडक्ट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। क्या है ये? जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, दिस यू कैन राइट ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये आपको निकालना। अब देखिए, मान लो आपको दिया हुआ है वेक्टर आर, मान लो कोई दो वेक्टर है ऐसा, अभी आपने देखा था, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ए का मैग्नीट्यूड है ए, बी का मैग्नीट्यूड है बी, तो आर इज इक्वल टू वेक्टर आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सॉरी, ए प्लस बी का होल, ए प्लस बी दिया हुआ रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट जो कि आप जानते हैं, पढ़ लिए। अब इसमें हम कैसे निकालेंगे, जरा देखिए कैसे निकालेंगे। इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आर डॉट आर, ये हो जाएगा ए डॉट ए प्लस बी डॉट बी, स्क्वायर करने के बाद डॉट प्रोडक्ट में प्लस 2a डॉट बी, ये आर स्क्वायर, आर डॉट आर मतलब सेम वेक्टर है तो दोनों के बीच का एंगल 0 है, सो यू विल राइट हियर आर स्क्वायर। यहां पर आप लिखेंगे ए स्क्वायर, यहां पर लिखेंगे आप बी स्क्वायर, ए डॉट ए, दोनों के बीच का एंगल, ए डॉट ए कितना होगा देखो, व्हाट इज ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ए, दोनों के बीच का एंगल 0 cos 0, so it is only a square, a dot a इसका मैग्नीट्यूड इंटू cos 0 a स्क्वायर, सो आप लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो आ गया वही वाला आपका मैग्नीट्यूड। देखिए, तो आप सिंपली इसको आप यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब आपको अगर दे दिया जाए कि इस तरह से आप निकालिए, मैग्नीट्यूड आ गया स्क्वायरिंग करके। अगर आपको ये दे दिया जाए कि एक कोई वेक्टर है, इसका आपको रिजल्ट निकालना है वेक्टर सी इज इक्वल टू है 2a प्लस 3b डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ऐसे आपको दिया, इसका आउटपुट निकालना। ए का मैग्नीट्यूड ए दिया हुआ है, बी का मैग्नीट्यूड बी दिया हुआ है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया हुआ, ऐसा दिया हुआ है। तो आप सिंपली सॉल्व कर दो बच्चों, थीटा दिया हुआ है तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। यू हैव टू मल्टीप्लाई, सी इज इक्वल टू निकालना है तो 2a डॉट ए, इसके साथ इसको प्लस 2a डॉट बी प्लस 3b डॉट ए प्लस 3b डॉट बी। अब हमको बताइए, इसका वैल्यू हो जाएगा 2a स्क्वायर, इसका कितना प्लस 2ab cos थीटा प्लस
a डॉट बी और b डॉट a सेम होता है, तो यू कैन राइट 3ab cos थीटा और प्लस 3b स्क्वायर, ये आएगा आपका 3b स्क्वायर। सो फाइनली c इक्वल टू कितना होगा, 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 5ab cos थीटा, ये आपका हो जाएगा। सो ये आपका डॉट प्रोडक्ट में इस तरह से करके हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंपल वे, इजी, कुछ भी नहीं करना। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन इसमें जो आता है सिंपल सा, क्या है, क्या है बोलिए, इफ magnitude of a plus b equal to magnitude of a minus b, then prove that both vectors are perpendicular, दोनों के दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, और प्रूफ कीजिए। ऐसा आता है, क्या करेंगे, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, बोलिए। वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। सिंपल सा, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग द वेक्टर। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा हमने कर दिया। अब इसका वैल्यू कितना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब ये दोनों कट गया, इधर आ जाएगा 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। देखिए, सो cos थीटा इक्वल टू 0, सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इस तरह से आप डॉट प्रोडक्ट को बहुत सी जगह पर यूज कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। अब देखिए, जो कार्टेशियन सिस्टम होता है, दैट इज ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, कार्टेशियन सिस्टम में उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जरा देखिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, कार्टेशियन सिस्टम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इसका आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। मान लो कुछ देर के लिए ये आपका है, बच्चों ध्यान से देखना, ये है एक्स एक्सिस, तो इधर का यूनिट वेक्टर एक्स हो जाएगा, आई हो जाएगा, इधर का ये वाई एक्सिस, तो इधर का यूनिट वेक्टर जे होगा, और ये है आपका जेड एक्सिस, तो इधर का यूनिट वेक्टर के होगा। अब जरा देखिए, क्या करेंगे, आई डॉट आई, पहले सेम का निकाल लेते हैं, आई डॉट आई सेम, ऑब्वियस है, एज पर डेफिनेशन आई इंटू आई इंटू कॉस 0, सेम वेक्टर है, इसलिए ये यूनिट वेक्टर है, तो i का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू j का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू k का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, सब 1 है। सो i डॉट i विल बी इक्वल टू 1 इंटू 1 यानी cos 0 यानी 1। सिमिलरली j डॉट j विल बी इक्वल टू 1 इन द सेम वे, k dot k will be equal to 1 in the same way. So I dot I will be equal to 1, j dot j will be equal to 1, and k dot k will be equal to 1.
तीनों का वैल्यू डॉट प्रोडक्ट का 1 आपका हो गया। अब अगर हम परपेंडिकुलर लें आई, दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर का लें आई डॉट जे, डिफरेंट का परपेंडिकुलर वाले को लें तो आई डॉट जे, तो आई का मैग्नीट्यूड इंटू जे का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 90, क्योंकि आई एंड जे 90 डिग्री है और के तो आप जानते ही हैं इधर होता है, सो इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर। सो आई डॉट जे वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे इज इक्वल टू 0। अब ये तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, आई परपेंडिकुलर टू जे, आई परपेंडिकुलर टू के, सब आपस में परपेंडिकुलर है। जे परपेंडिकुलर टू के, all are perpendicular. So result will be same, that is I dot K will be equal to 0, J dot K will be equal to 0, etc. सब के सब आपका 0, इसका आउटपुट देगा आपका 0। ये आपका जितने भी वेक्टर है इसका प्रोडक्ट आपको 0 आएगा। अब देखिए अगर दो वेक्टर आपको दे दे और उसके बीच में एंगल निकालना है, कैसे निकालेंगे एंगल? टू फाइंड एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर। जरा देखिए बच्चों, इधर देखना, एक क्वेश्चन दे दिया, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर A इज इक्वल टू I प्लस J प्लस 3K and vector V is equal to टू आई माइनस 4J प्लस 6K। ऐसा इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो आपको बोले कि जैसे ही एंगल निकालना हो आपको, तो आपको देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट को तुरंत आपको हेल्प लेना चाहिए, इमीडिएटली यू मस्ट टेक द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो ऐसे केस में हम जानते हैं A डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा। अब A डॉट बी, A का वैल्यू यहां रखेंगे I प्लस J प्लस 3K, डॉट बी का वैल्यू है 2i माइनस 4J प्लस 6K। अब A का मैग्नीट्यूड आपको बताए थे, A का क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ A का मैग्नीट्यूड कोफिशिएंट ऑफ I 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 9 और 2 रूट 11। सबके कोफिशिएंट माइनस प्लस रहे देखना नहीं है आपको, यहाँ माइनस भी होता, अगर यहाँ होता I माइनस J माइनस 3K ऐसा होता तो भी आंसर यही आता। तो माइनस प्लस नहीं देखना, केवल नंबर का स्क्वायर आपको कर देना है। एंड वेक्टर B इज इक्वल टू, इसका ले लीजिए, देखिए इसका मैंने क्या किया, 2 यहां माइनस है, ओनली 4 स्क्वायर प्लस 36 6 स्क्वायर, सो दिस इज 36 प्लस 4 40 और 10 16 रूट 56, सो दिस इज रूट 56। अब यहां पर हम दोनों का मैग्नीट्यूड लिख देंगे, रूट 11 इंटू रूट 56 इंटू कॉस थीटा। अब देखिए I डॉट 2i, अब एक एक करके सबसे मल्टीप्लाई करो, I डॉट i, तो आप लिख सकते हो 2i डॉट i प्लस माइनस कर दो 4J डॉट i, सबको करते जाओ। देखो सिंपल, इतना करने की जरूरत नहीं है। देखो I डॉट i 1 होता है, आपने देख लिया, I डॉट i 1, I डॉट i 1
जे डॉट J1 के डॉट K1, और जो परपेंडिकुलर डिफरेंट वाला है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, I डॉट J0 जे डॉट K0। तो आप यहां से ऐसे करो ना, 1 AI और AI है, A1 होना है तो 2 इंटू 1। अब देखो इस I को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो I डॉट J 4 I डॉट J आएगा, तो I डॉट J 0 होता है, अभी आपने निकाला। फिर I को हम इसके साथ करेंगे तो I डॉट K फिर 0 होगा, क्योंकि 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री I के साथ है, इसलिए I का इन दोनों के साथ 0 हो गया, बच गया ये, तो ये केवल 2 इंटू 1 प्लस उसी तरह से J का I के साथ और 6 के साथ K के साथ 0, बच गया केवल ये, तो इसके साथ क्या बचेगा -4। फिर 3 के साथ K के साथ इसका 0, इसका 0, इसका बच जाएगा, तो 6 इंटू 3 प्लस 18 इज इक्वल टू 56 इंटू 11 इंटू कॉस थीटा। अभी देखो कितना हो जाएगा 14, 16 हो जाएगा, ये 16 इज इक्वल टू √56 इंटू 11, मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता है हम लिख देंगे। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 16 अपॉन √56 इंटू 11। सो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका कॉस इनवर्स 16 अपॉन 56 इंटू 11। ये दिस इज थीटा, निकल गया थीटा। अगर ये थीटा, अगर ये वाला डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता तो वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाता, ये याद रखिए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट किसी वेक्टर का अगर ऐसा आ गया, डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गया, इट मीन थीटा 90 डिग्री है तभी 0 हो सकता है, नहीं तो 0 नहीं होगा, नहीं तो वेक्टर 0 होना पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड 0 हो गया तो कोई मतलब ही नहीं रखता। तो अब इसको देखिए बच्चों, यहां देखो कि अगर परपेंडिकुलर पर क्वेश्चन आपको, यानी कॉस थीटा आपको निकालना आ गया, वेरी सिंपल है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आपको बोल दिया कि दो वेक्टर है A इज इक्वल टू I प्लस 3J माइनस 2K एंड वेक्टर B इज इक्वल टू 2I माइनस J माइनस CK, सिंपल सा है, कुछ भी इससे प्रॉब्लम नहीं। आपसे पूछा फाइंड वैल्यू ऑफ C, फाइंड वैल्यू ऑफ C so that two vectors are perpendicular। अगर ऐसा पूछ दिया आपसे so that two vectors are perpendicular, तो आप क्या करेंगे? टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर तभी होता है जब उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो आप देखिए I प्लस 3J माइनस 2K डॉट प्रोडक्ट 2I माइनस J माइनस 3K इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट का क्या तरीका बताया? केवल I को I के साथ, J को J के साथ, K को K के साथ मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं करना। जैसे I के साथ 2 आ गया, J को J के साथ -3 साइन के साथ, और -2 और -C प्लस 2C, -2 -C प्लस 2C, याद रखना। बाकी का तो 0 होगा ना, रिमेनिंग ऑल विल बी हैविंग 0। सो I का I के साथ, J का J के साथ, K के साथ आपका 0 आ जाएगा, इक्वल टू 0। ये हो गया -1 प्लस 2C इक्वल टू 0। सो 2C इज इक्वल टू 1। सो C इज इक्वल टू आपका आ गया 1/2। वैल्यू ऑफ C इज इक्वल टू 1/2। अगर C का वैल्यू 1/2 होता है तो ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। अब डॉट प्रोडक्ट का दूसरा एप्लीकेशन देखिए कि वर्क डन में कैसे इसको हम यूज करते हैं। एक क्वेश्चन उस पर बना कर देखते हैं, वर्क डन से रिलेटेड। मान लो आपको इस तरह से दे दिया, इफ ए फोर्स I प्लस J प्लस K displaces a body
a body from displaces a body from 1 -2 3 2 4 2 6. Then find work done by the force. सिंपली निकालना। बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, बॉडी को डिस्प्लेस कीजिए। मान लो ये कोऑर्डिनेट ए है, इसका कोऑर्डिनेट है 1, -2, 3 और एक पोजीशन बी है जिसका कोऑर्डिनेट है 4, 2, 6। कोई फोर्स लगता है जिसको यहां से यहां तक डिस्प्लेस करता है। तो इसको हम लोग अभी निकालते हैं। इसको अगर हम वेक्टर डेल्टा आर बोले और किसी ओरिजिन को हम रेफरेंस ले लें तो ये है R1 वेक्टर R1 और ये है वेक्टर R2, ये है वेक्टर R2। अब हमको चाहिए डेल्टा आर, तो डेल्टा आर कैसे निकालेंगे? ट्रायंगल लॉ लगा देंगे। वेक्टर R1 प्लस डेल्टा आर ट्रायंगल लॉ, this is equal to vector R2, so delta R will be equal to R2 minus R1। सिंपल यही करना है, डेल्टा R is equal to R2 minus R1। तो पहले हमको डेल्टा R चाहिए। R1 क्या है? देखिए वो ओरिजिन है। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर कोई पॉइंट होता है तो उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। So R1 and R2 are position vector, are position vector। तो आप क्या करेंगे बच्चों? देखो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां देखो 1 है तो ये x एक्सिस वाला है, तो आप लिखोगे I - 2j + 3k, मतलब पहले वाला I, दूसरे वाला j, तीसरे वाला k। एंड R2 आप लिखोगे इन द सेम वे 4i कैप + 2j कैप + 6k कैप। सो डेल्टा R आपका हो जाएगा, आपने देखा R2 - R1, तो I को I के साथ माइनस करो, 4i - 3i और ये वाला -2j -2j तो 4j एंड 6k - 3k यानी 3k, ये डेल्टा R हो गया। तो आपने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया डेल्टा R and force is given to you I plus j plus k, this is force। displacement आपने पता कर लिया, displacement is 3i plus 4j plus 3k, ये आपका डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, अब अगर हम वर्क डन निकालें तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? W is equal to force dot displacement डेल्टा। फोर्स आपके पास है I plus j plus k and this is equal to डेल्टा R कितना है? 3i plus 4j plus 3k। अब देखिए, so this is W is equal to I dot I, simply 3, j और 4 and k और 3 10 जूल। कुछ नहीं, क्या किया हमने? I के साथ I का 3 ले लिए क्योंकि 1 होता है, और I का I के साथ लेना ही नहीं है तो छोड़ दो आप। खाली I का I के साथ, J का J के साथ, K का K के साथ। तो J का हो जाएगा 4 और K का K 10, तो ये हो जाएगा आपका 10 जूल। सो वर्क डन इज इक्वल टू 10 जूल आपका होगा, इतना वर्क डन आपका होगा। तो इस तरह से हम वर्क डन निकालते हैं। अब एक आता है इसमें डॉट प्रोडक्ट में प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। ये देखिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्या है, ध्यान से देखिए। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, मान लो ये वेक्टर A है और इधर वेक्टर B है, ये एंगल थीटा है।
अब आपको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी। प्रोजेक्शन मतलब इसको अगर हम प्रोजेक्ट करें तो क्या आएगा, यहां आएगा। तो इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, बी कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड इसका बी मान लो और इसका ए मैग्नीट्यूड मान लो। तो इसका प्रोजेक्शन इस पर, जैसे ये इमेज होता है, इनफैक्ट अगर ऊपर से लाइट डाला जाए तो इसका इमेज ये बनेगा। तो ये एक काइंड ऑफ इट इज प्रोजेक्शन। तो बी का भी प्रोजेक्शन हम निकाल सकते हैं, बी का ए पर और ए का बी पर ए कॉस थीटा आ जाएगा। सो प्रोजेक्शन ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए is equal to b cos theta, and projection of vector A on vector B is equal to a cos theta। ये आप याद उल्टा। अब अगर कोई दो वेक्टर दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे हम, जरा सोचिए। अगर कोई दो वेक्टर दिया हुआ है कि निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखिए हमको क्या चाहिए, बी कॉस थीटा चाहिए। सिंपल उपाय मैं आपको बताता हूं। जैसे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए चाहिए हमको, मान लो हमको ए चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो क्या होगा, बी कॉस थीटा आप जानते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको करना है सिंपली वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट इसका ए का यूनिट वेक्टर। अब देखो इसका वैल्यू क्या होता है, बी का मैग्नीट्यूड बी, ए का मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा। तो आ गया ना आपका बी कॉस थीटा। तो कुछ नहीं करना है, जिसके अलोंग आपको प्रोजेक्शन चाहिए, जिसके अलोंग आपको प्रोजेक्शन चाहिए उसके अलोंग क्या करोगे आप, बोलो, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दो। तो सिंपली आपका आ जाएगा बी डॉट ए, देखो बी कॉस थीटा आ गया। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो क्या करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए बोल रहा है, ऑन बी बोल रहा है, तो वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी, तो इसका क्या होगा बोलो, ए मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस थीटा। सो कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा, ये आपका आ रहा, ए कॉस थीटा ये आपका आ रहा, दिस इज कमिंग a dot b is equal to a into 1 into cos theta, so it is coming a cos theta। ऐसा देखिए। तो इस तरह से अब मैं आपको एग्जांपल लिख दे रहा हूं कि अब उसको कैसे करना है। सो देखिए, मान लो आपको वेक्टर दिया, देखिए इफ वेक्टर A is equal to, if vector A is equal to 2i plus j and vector B is equal to i plus 3j, एक k भी हो सकता है, हम तो 2 ही का ले लिया मान लो। फाइंड पहला प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A on projection of vector A on vector B। दूसरा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B on वेक्टर A। तो सिंपल आपका है, बहुत ही सिंपल है, आप लॉजिक लगा दीजिए। देखिए क्या दिया है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A on वेक्टर B, बी पर चाहिए हमको प्रोजेक्शन ए का, तो हम क्या निकालेंगे, पहले पार्ट के आंसर, ए
बी पर चाहिए प्रोजेक्शन, बी प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर ऑफ बी, यूनिट वेक्टर ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी चाहिए, ऑन वेक्टर बी। तो ए जिस पर चाहिए उसका यूनिट वेक्टर ले लो, जिस वेक्टर का चाहिए उस वेक्टर को लिख दो, और जिस पर चाहिए उसका यूनिट वेक्टर ले लो बस। अब यूनिट वेक्टर निकालना, यूनिट वेक्टर क्या होता है निकाल लो, 1 मिनट का काम है। वेक्टर बी और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। वेक्टर बी कितना है, i प्लस 3j, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 3 स्क्वायर प्लस √10। तो ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकाल लिया हमने, देखो। अब ए क्यों दो, ए को यहां दो 2i प्लस j डॉट i प्लस 3j अपॉन √10। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, i को i के साथ यानी 2, j को j के साथ, प्लस 3 बाई √10 यानी 5 अपॉन √10। तो ये हो जाएगा √5/2। आप जो लो, जो भी ऐसा ही छोड़ दो चाहे। मैग्नीट्यूड ये हो गया आपका ए डॉट बी। सिंपल है। वेक्टर ए का प्रोजेक्शन ऑन बी पर चाहिए, तो वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ बी, बस कहानी खत्म। अब रिवर्स के केस में, रिवर्स के केस में क्या होगा, इसका सेकेंड का केस देखो। सेकेंड में क्या होगा बच्चों, देखो बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो बी को तो हम सेम लिख दिया, ऑन ए का यूनिट वेक्टर डाल दिया। अब यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला अच्छी तरह से याद करना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए से डिवाइड कर देना है बस इसको। ए क्या है 2i प्लस j, और इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी √5। सो b डॉट ए जो आपका आएगा, b कितना है i प्लस 3j डॉट 2i प्लस j अपॉन √5। सो इसका वैल्यू आएगा 2 प्लस 3, i और i 2 इंटू 1, और ये 3 इंटू 1 3 बाई √5। सो 5 बाई √5 यानी √5 आपका, ये वैल्यू आपका। इसको ध्यान से देखो, इस तरीके से हम किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। अब मान लो कोई वेक्टर है, इधर देखो, एक क्वेश्चन और बनाओ। मान लो कोई वेक्टर ए है, ये थीटा है, इधर i प्लस j है, ये वेक्टर है। तो आपसे पूछा गया बच्चों, देखो आपसे पूछा गया कि ऑप्शन में है, मान लो कि फाइंड component of vector A और find projection of vector A, find projection of vector A along I plus J। क्या करेंगे या ध्यान से देखिएगा, इसका सिंपल है A, मान लो इसका नाम दे दिया हमने B, तो हमने कर देंगे A डॉट यूनिट वेक्टर B, तो A हो जाएगा A, मैग्नीट्यूड A है उसका, ध्यान से देखो, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना I प्लस J, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, दिस अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड √2। ये आपका हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा A डॉट। अब ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो अगर ये का कुछ वैल्यू दे दिया, सपोज ए समथिंग गिवन, तो आप लिख सकते हो, मान लो ये वेक्टर ए है, i प्लस जे दे दिया, सॉरी आप कर दो 2i प्लस जे, ऐसा दे दिया।
2i प्लस। तो ऐसे केस में आप डॉट प्रोडक्ट आप करोगे आई के साथ, ऐसे कर दो फिर आप ए डॉट बी इज इक्वल टू, इसका यूनिट वेक्टर ले लो, कितना हो जाएगा 2i प्लस जे डॉट i प्लस जे का √2, ये आ जाएगा। इधर प्रोजेक्शन इसका ए आ गया, तो 2 + 1, 2 × 1 1, तो 2 + 1 √2 यानी 3/√2। लेकिन अगर आपसे बोला कि भैया इसका तुम क्या करो, इसका प्रोजेक्शन तो मैग्नीट्यूड तुमने निकाला बस, सॉरी इसको वेक्टर लगाओ, तुमने केवल मैग्नीट्यूड निकाला 3/√2, केवल मैग्नीट्यूड निकाला आपने इसका 3/√2। डायरेक्शन कैसे, मान लो मैग्नीट्यूड तो हो गया इधर, डायरेक्शन किधर है, इधर। डायरेक्शन किधर है, इस प्रोजेक्शन का डायरेक्शन किधर है, इधर इधर। क्या ध्यान से देखो, यानी कि अगर आपको डायरेक्शन के अलॉन्ग निकालना है, विच डायरेक्शन निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर along which डायरेक्शन। फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसका मैग्नीट्यूड पता, कोई वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर होता है, याद रखना, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर होता है। तो आप क्या करोगे, जरा देखना, मैग्नीट्यूड आपने निकाल दिया इसका प्रोजेक्शन का इधर 3/√2, तो सिंपल आप ऐसे करो, पहले मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, तो ये हो गया जी, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये वेक्टर नहीं है, दोनों मिला के, तो इनटू मतलब सिंपल, कोई डॉट क्रॉस नहीं, इसी का यूनिट वेक्टर, इसी का यूनिट वेक्टर, याद रखना, जिसके अलोंग है उसी का यूनिट वेक्टर, कोई डॉट प्रोडक्ट नहीं, सिंपली मल्टीप्लाई करना, कुछ नहीं लिखा मैंने, ना क्रॉस लिखा ना डॉट लिखा। देखो तो इसका वैल्यू अभी क्वेश्चन में आ गया आपका 3/√2, जरा देखना 3/√2, इसका अभी आपने निकाल लिया, इसका प्रोजेक्शन स्केलर वैल्यू आपने निकाल लिया। वेक्टर के लिए फिर से इसका यूनिट वैल्यू, यूनिट वेक्टर, तो क्या होगा, यूनिट वेक्टर i प्लस जे अपॉन √2, क्योंकि b का यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर b अपॉन मैग्नीट्यूड, तो b का यूनिट वेक्टर हो गया आपका i प्लस जे अपॉन √2, तो ये हो जाएगा 3i प्लस जे डिवाइडेड बाय √2, ये हो जाएगा। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ये हो गया आपका। अब देखिए ये प्रोजेक्शन हो गया आपका, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी विथ डायरेक्शन, एक में डायरेक्शन, एक में बिना डायरेक्शन, केवल मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन के लिए उसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर ले लो। अब मान लो कोई वेक्टर, मान लो कोई वेक्टर मैंने आर लिया, आर, इधर हमने वेक्टर ले लिया आई, ये एंगल थीटा है, आई प्लस जे ले लिया मान लो, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड आर है इस वेक्टर का, तो इधर हो जाएगा इसका आर कॉस थीटा, तो इस डायरेक्शन में आर कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन अलोंग आई प्लस जे, कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा इंटू इसका यूनिट वेक्टर आई प्लस जे, इसका यूनिट वेक्टर √2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। अब आपसे पूछा कि एक ऐसा वेक्टर बताओ, इसके परपेंडिकुलर, मतलब इस वेक्टर के परपेंडिकुलर के अलोंग प्रोजेक्शन, इसके अलोंग, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर
वेक्टर आर along perpendicular to first vector. फर्स्ट वेक्टर मतलब ये वाला वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर। अब इसके परपेंडिकुलर आपको ऑप्शन में दे दिया, मान लो कोई i माइनस जे, तो देखना पड़ेगा ये i प्लस जे है, तो मान लो i माइनस जे दे दिया। अब जरा देखो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, i डॉट i1 और j डॉट j। अब ऐसा नहीं कि हम करें कि i माइनस जे ही इसका केवल परपेंडिकुलर हो सकता है, और भी हो सकता है लाइन जिसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा इस लाइन का। तो मैंने इस प्लेन में अगर लिया तो इस प्लेन में अगर i प्लस जे है तो इस प्लेन में i माइनस जे ही होगा, i माइनस जे i डॉट i 1 j माइनस जे मतलब 1 माइनस 1 0, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो गया। और इधर का कंपोनेंट हो गया r साइन थीटा, ध्यान से देखना r साइन थीटा। अब देखो ये i प्लस जे इसका परपेंडिकुलर i माइनस जे हो गया, और हमको चाहिए इधर इस साइड में चाहिए, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन में चाहिए। ना सोचो, तो इधर r हो गया, तो इधर का प्रोजेक्शन हम निकालेंगे, कितना निकालेंगे, r साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर i माइनस जे का यूनिट वेक्टर अपॉन इसका भी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है तो √2 आ जाएगा, यानी कि इसका प्रोजेक्शन आ जाएगा r साइन थीटा i माइनस जे बाई √2 along दिस वन, इधर हो जाएगा r माइनस थीटा, इधर हो जाएगा r cos थीटा। ध्यान से देखो r cos थीटा क्या किया, एक बार फिर से देखो, r cos थीटा इसका यूनिट वेक्टर i प्लस जे का, ये इधर का हो जाएगा, ये इसके परपेंडिकुलर है r साइन थीटा i माइनस जे इधर का, सो r साइन थीटा i माइनस जे का यूनिट वेक्टर ये हो गया विथ वेक्टर, मतलब वेक्टर साइन के साथ। तो r cos थीटा i प्लस जे का यूनिट वेक्टर, r साइन थीटा i माइनस जे का। क्यों सिलेक्ट किया हमने i माइनस जे, क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि ये दिया हुआ है कि इसके परपेंडिकुलर के लॉन्ग निकालना है आपको, तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, i प्लस जे है तो दूसरा i माइनस जे होगा, वही ना इसके परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरह से आप निकाल लिए और इसके लॉन्ग आपने कंपोनेंट निकाल लिया। तो बच्चों आज हम लोगों ने किए डॉट प्रोडक्ट का बेसिक कंसेप्ट, और अच्छा क्वेश्चन हम लोग करेंगे कमिंग वीडियो में, और इसके बाद अगले क्लास में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ डॉट एंड क्रॉस वी विल डू, एंड सेवरल क्वेश्चन वी विल डू आल्सो। सो थैंक यू वेरी मच। आप अपना काम मेहनत करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, कोई भी डाउट क्वेरी यू कैन आस्क। थैंक यू।